जय श्री कृष्ण। मृत्युः सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। अध्याय 10 श्लोक 34 व्याख्या। मृत्युः सर्वहरश्चाहम, मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ अपहत हो जाता है। वास्तव में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की है। अगर संपूर्ण का हरण करने की विस्मृत करने की भगवत प्रदत्त सामर्थ्य मृत्यु में न होती तो अपनेपन के संबंध को लेकर जैसी चिंता इस जन्म में मनुष्य को होती है, वैसी ही चिंता पिछले जन्म के संबंध को लेकर भी होती। मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका है। अगर उन जन्मों की याद रहती तो मनुष्य की चिंताओं का, उसके मोह का कभी अंत आता ही नहीं। परंतु मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से पूर्व जन्मों के कुटुंब, संपत्ति आदि की चिंता नहीं होती। इस तरह मृत्यु में जो चिंता मोह मिटाने की सामर्थ्य है वह सब भगवान की ही है। उद्भवश्च भविष्यताम, जैसे पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ, वैसे ही यहाँ बताते हैं कि सब उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला मैं ही हूँ। कीर्ति ही श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। इनमें से कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 5 प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं। श्री महर्षि भृगु की कन्या है और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध हैं। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसे कीर्ति कहते हैं। स्थावर और जंगम, यह 2 प्रकार का ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन, संपत्ति आदि स्थावर ऐश्वर्य है और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट आदि, हाथी आदि जंगम ऐश्वर्य हैं। इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं। जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है और जिससे मनुष्य पंडित विद्वान कहलाता है, उसे वाक कहते हैं। पुरानी सुनी समझी बात की फिर याद आने का नाम स्मृति है। बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति से विधा ठीक तरह से याद रहती है, उस शक्ति का नाम मेधा है। मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रखने तथा उनसे विचलित न होने देने की शक्ति का नाम धृति है। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो उस अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना और उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड न मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ़ कर देने का नाम क्षमा है। कीर्ति, श्री और वाक, ये 3 प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषता है तथा स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 4 प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। यहाँ जो विशेष गुणों को विभूति रूप से कहा गया है, उसका तात्पर्य केवल भगवान की तरफ लक्ष्य कराने में है। किसी व्यक्ति में ये गुण दिखाई दे तो उस व्यक्ति की विशेषता न मानकर भगवान की ही विशेषता माननी चाहिए और भगवान की ही याद आनी चाहिए। यदि ये गुण अपने में दिखाई दे तो इनको भगवान के ही मानने चाहिए, अपने नहीं, कारण कि यह देवी भगवान की संपत्ति है जो भगवान से ही प्रकट हुई है। इन गुणों को अपना मान लेने से अभिमान पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है, क्योंकि अभिमान संपूर्ण असुरी संपत्ति का जनक है। साधकों को जिस किसी में जो कुछ विशेषता, सामर्थ्य दिखे, उसे उस वस्तु व्यक्ति का न मानकर भगवान की ही मानना चाहिए। जैसे लोमश ऋषि के शाप से काकभुसुंडी ब्राह्मण से चांडाल पक्षी बन गए, पर उनको न भय हुआ, न किसी प्रकार की दीनता आई और न कोई विचार ही हुआ, प्रत्युत उनको प्रसन्नता ही हुई, कारण कि उन्होंने इसमें ऋषि का दोष न मानकर भगवान की प्रेरणा ही मानी। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। मानस 7:113-1। ऐसे ही मनुष्य
सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के मूल में भगवान को देखने लगे तो हर समय आनंद ही आनंद रहेगा। ओम तत्सत।